हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन हालेलुया। तो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आमीन। तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित हो, परमेश्वर की करुणा पर निर्भर हो। हर एक दिन परमेश्वर की मर्सी नई हो जाती है अपने आप, आमीन हालेलुया। हर एक दिन हमको परमेश्वर का ग्रेस पे ग्रेस, ग्रेस पे ग्रेस, ग्रेस पे ग्रेस मांगते जाना, मांगते जाना, मांगते जाना, क्योंकि यीशु मसीह ने हमसे कहा है मेरे प्रियो, अबंडेंस ऑफ ग्रेस के बारे में। थोड़ा बहुत ग्रेस के बारे में यीशु मसीह ने नहीं कहा, यीशु मसीह ने अबंडेंस ऑफ ग्रेस के बारे में कहा है। हालेलुया। अबंडेंस ऑफ ग्रेस, रोमियो में हम पढ़ते अबंडेंस ऑफ ग्रेस के विषय में कहा है, बहुतायत के अनुग्रह के विषय में। हालेलुया। ताकि एक ग्रेस आता है, फिर उसके पीछे एक ग्रेस और आता है। जैसे एक समुद्र की लहर होती है और एक लहर आती है, फिर उसके पीछे एक लहर और आती है, फिर उसके पीछे एक लहर और आती है, और ये लहरें समाप्त नहीं होती हैं। ये मैंने आपसे पहले भी कहा, फिर कहता हूँ मेरे प्रिय। मैं जब एक बार गया था तो समुद्र पे जब खड़ा हुआ था कि साइड पे, तो वहाँ पे लहरें आ रही थी, पाँव को गीला कर रही थी, फिर रुक नहीं जा रही थी, फिर दूसरी लहर आ रही थी, फिर तीसरी लहर, फिर चौथी लहर, और लहर रुक ही नहीं सकती, क्योंकि समुद्र जो है अथाह है, समुद्र जो बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। सिर्फ परमेश्वर ही जानता है समुद्र की लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, डेप्थ। हम नहीं जान सकते। आमीन हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लिए वो बूंद बराबर है, हमारे लिए वो एक विशाल सागर है। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता कि हम उसके अनुग्रह में डूब जाए, ताकि हमारी कमजोरियों का पता भी न चले। जिन मुसीबतों को हम झेल रहे थे, वो मुसीबतें ऐसी गायब हो जाए जैसा मानो वो एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। हालेलुया। इसलिए बोलते ना, हम जितना ज़्यादा खाली रहते हैं उतना ज़्यादा यीशु मसीह हमारे जीवन में भर जाता है। जब यीशु मसीह आता है तो हम जितना ज़्यादा खाली, तो यीशु मसीह ज़्यादा भरेगा और उतना ही ज़्यादा दिखेगा। जितनी कमजोरी होती है ना हमारे जीवन में, हमको उसका उतना ही फिर घमंड भी करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह का अनुग्रह उतना ज़्यादा हमारे जीवन में प्रबल रूप से उतरेगा। आमीन हालेलुया। प्रबल रूप से अनुग्रह हमारे जीवन में उतरेगा। हमको अनुग्रह मांगते रहो, हमको अनुग्रह मांगते रहो। हालेलुया। क्यों? क्यों? क्योंकि हमको प्रभु की ज़रूरत है। आमीन हालेलुया। क्योंकि उसके बल के बिना, उसकी सामर्थ्य के बिना, उसके ज्ञान के बिना हमारा नाश हो जाने का खतरा है। लेकिन प्रभु जो वचन कहता है ना, बिना ज्ञान के मेरी प्रजा नाश हो जा रही है। हालेलुया। तो जरूरी बिना ज्ञान के कोई व्यक्ति अगर, अब देखिए, ज्ञान नहीं है तो वो किसी न किसी चीज़ में शारीरिक रूप से देख लीजिए, अगर वो मसीही भी है तो भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है। आमीन हालेलुया। तो ज्ञान भी जरूरी है। और ज्ञान क्या है? उसमें से एक ज्ञान है, परमेश्वर के ज्ञान में से एक ज्ञान अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह पर अनुग्रह। आमीन हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह। और ये याद रखना कि हमारे सारे पाप कल, आज और आने वाले समय के सब क्षमा है। अब हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई है। परमेश्वर का वचन कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बना जाए उनमें से क्यों कोई सफल नहीं होगा। क्यों सफल नहीं होगा? क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता हमारे लिए गार्ड के जैसे खड़ी है, हमको बचाने के लिए, हमको सपोर्ट करने के लिए, हमको न्याय दिलाने के लिए। आमीन हालेलुया। परमेश्वर की धार्मिकता हमको धर्मी साबित करती है। हमारी धार्मिकता तो चित्तड़ है। हमको प्रभु की धार्मिकता के पीछे भागना। प्रभु ने बोला ना, पहले स्वर्ग के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब चीजें यूं ही जोड़ दी जाएंगी। तो यूं ही जोड़ दी जाएंगी वो जिनके पीछे अन्य जाति भाग रही है। हमको प्रभु बोलता, तुम इसके पीछे भागो, तुम स्वर्ग के राज्य और उसकी धार्मिकता के पीछे भागो, तो बाकी सारी चीजें जिसके पीछे अन्य जाति भाग रही है वो तुम्हारे पीछे यूं ही जोड़ दी जाएंगी। आमीन हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय दोस्तों, आइए हम सब आज के वचनों में जाएं। और आज का वचन जो मेरे पास है आपके लिए, वो वचन पहले भी मैंने आपसे कहा है और ये वचन मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ। और कि कैसे यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा इतने सारे लोगों को वहाँ पर पेट भरा था। जो लोग यीशु मसीह के पीछे आ रहे थे उस समय, हालेलुया, वो लोग यीशु मसीह के पीछे
जिस कारण से भी आते हैं, वहां पर हमने एक यीशु मसीह का रूप देखा प्रोवाइडर के रूप में। हमेशा ये वचन जब भी मेरे को दिखता है तो मेरे को यीशु मसीह एक प्रोवाइडर के रूप में ही दिखता है। हालेलुया, प्रोवाइडर के रूप में लगता है। उस समय ये लोग जो यीशु मसीह के पीछे आ रहे थे, क्या ये लोग यीशु मसीह के लोग थे? ये लोग यीशु मसीह के पीछे आ रहे थे? नहीं, ये लोग मिरेकल्स के पीछे आ रहे थे। इनको चंगाई चाहिए थी, किसी को छुटकारा चाहिए था, किसी कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित था। लेकिन प्रभु ने जब इनको देखा तो प्रभु ने देखा कि ये लोग भूखे हैं, इनको खाने की आवश्यकता। हालेलुया। तो प्रभु ने क्या किया, ये लोग अब पीछे आ रहे थे तो निश्चित रूप से इनकी प्रभु ने चंगाई दी होगी, छुटकारा हुआ होगा। लेकिन जब ये लोग यीशु मसीह के पीछे आए तो हम देख सकते हैं उस समय प्रभु ने उनके पेट को भरा 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा। आमेन, हालेलुया। 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा सिंपली प्रभु को धन्यवाद दे के, और वो सारी आशीषें मल्टीप्लाई होते चले गई। आमेन, हालेलुया। तो मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बताना चाहता मेरे प्रियो कि जो लोग पीछे जा रहे थे, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आपके विषय में और मेरे विषय में कि हम कौन हैं। हालेलुया। हम, मैं और आप परमेश्वर की संतानें हैं। आमीन, हालेलुया। हमने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है। हम इन लोगों से भिन्न हैं। ये लोग यीशु मसीह के पीछे गए तब ब्लेस्ड हुए। यीशु मसीह को हमने जब स्वीकार किया, अब हम ब्लेस्ड हैं ब्लेसिंग बनने के लिए। ये लोगों को ब्लेसिंग मिली, सिर्फ मिली, लेकिन हमको प्रभु ने ब्लेस्ड बना दिया है, और हमको परमेश्वर ने अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दे दिया। अब हम किसके जैसे हो गए? यीशु मसीह के जैसे। आमीन, हालेलुया। हम इन लोगों, हमारी भिन्नता इन लोगों से, हालेलुया। लेकिन क्योंकि ये यीशु मसीह के पीछे आए, तब भी सोचो ये आशीषित हो गए। तो कितना ज्यादा मेरे प्रियो, हम जो परमेश्वर की संतान हैं, जो सेव्ड है, जो उसके लहू से धो दिए गए हैं, जो उसके अनुग्रह में पाए जाते हैं, जो उसकी धार्मिकता में पाए जाते हैं, कितना ज्यादा परमेश्वर हम जिन्होंने वो किया है जो प्रभु चाहता है। परमेश्वर की सबसे बड़ी इच्छा क्या है? कि हम यीशु मसीह को स्वीकार करें। आमीन, हालेलुया। कि हम यीशु मसीह को स्वीकार करें। सिर्फ यीशु मसीह के पीछे जाने से ये लोग आशीषित होगा, तो यीशु मसीह हमारे जीवन में हो जाने से हम कितना ज्यादा आशीषित होंगे मेरे प्रियो। अब लोग जैसे पीछे आर्क ऑफ द कवनेंट के पीछे जाते थे, मतलब आर्क एक आशीष था पुराने नियम में, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उसमें रहती थी। हालेलुया। उसी तरीके से आज परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवनों में, परमेश्वर हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। तो प्रभु बोलता कि हम परमेश्वर की आंख की पुतली को छूते, आंख की पुतली है, जो हमको छूता वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। आर्क ऑफ द कवनेंट के जैसे हम उतने इतने प्रेशियस है। आमीन, हालेलुया। इतना ज्यादा प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन पर है, हम अभी जानते नहीं मेरे प्रियो कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग हमारे जीवन में आ चुकी है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे जीवन में है मेरे प्रियो। तो आज के समय में हम जब देखते हैं कि यीशु मसीह फिजिकली नहीं है, शारीरिक रूप से आज के समय यीशु मसीह नहीं, आत्मिक रूप में पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह हमारे भीतर काम करता है। तो हम किस तरीके से आशीषित हो? तो सबसे पहले हमको ये याद रख लेना मेरे प्रियो कि हम आशीषित हैं। कहने का मतलब हम अब कर्ज के नीचे नहीं है, कंडीशनल ब्लेसिंग के नीचे नहीं है कि जहां पर आपको कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी तब आप ब्लेस्ड कहलाओगे। नहीं, अब हम ब्लेस्ड हैं क्योंकि हमने स्वर्ग के राज्य में स्वर्ग के राज्य के वारिस हो गए, यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया। देखिए, सुनिए मेरे प्रियो, तो क्या होता है मेरे प्रियो, देखिए सिर्फ इतनी सी बात है कि एक उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें कि अगर हमने किसी खानदान में जन्म ले लिया या किसी परिवार में जन्म ले लिया, तो उनका नाम हमको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। वैसे ट्रेट्स हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं क्योंकि हमने उस परिवार में जन्म लिया। अब जब हम यीशु मसीह में जन्म लेते हैं, यीशु मसीह में बॉर्न अगेन होते हैं, फिर से जन्म लेते हैं, जो यीशु मसीह ने बाइबल में हमको इसके बारे में बताया है कि हम जब यीशु मसीह में
फिर से जन्म लेते हैं, तब हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाते हैं, सहभागी हो जाते हैं, और हम ब्लेस्ड हो जाते हैं। जैसे किसी और का सरनेम हमको मिलता है, जब किसी और का सरनेम हमको मिलता, उसी तरीके से हमको परमेश्वर की ब्लेस्ड होने की आशीष मिल जाती है। परमेश्वर के राज्य के वारिस बनते ही जाने से, जब हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हो जाते हैं, तब अब हम ब्लेस्ड हैं। अब ब्लेसिंग हमारे जीवन में आती रहेगी। एक धब्बा लग गया हमारे जीवन में ब्लेस्ड, आशीषित होने का। तो अब जब हम आशीषित हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवनों में 10 रास्ते खोलता और आशीषें भेजने का, जिसमें से एक टाइड्स होता है, एक ऑफरिंग होता है, दशमांश होता है, ऑफरिंग होता है, भेंट, और दूसरे अन्य रास्ते होते हैं। प्रभु हमारे लिए खोल देता उनको। क्यों खोल देता परमेश्वर हमारे लिए? सिर्फ इसलिए खोल देता है कि जैसे आप देखिए पुराने नियम में श्राप आने के कितने रास्ते थे, कि आपने ओबे किया आप आशीषित हो, आपने डिसओबे किया आप श्राप में गिर जाते हो। लेकिन अब के समय में अगर हमने ओबे किया तो ठीक, अगर डिसओबे भी हो गया तो श्राप नहीं है, दंड की आज्ञा नहीं है, हम दंड के अंदर नहीं। ओबीडियंस भी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पवित्र आत्मा के लीडिंग वाली ओबीडियंस। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन की ओबीडियंस, वो कंडीशनल वाली नहीं बोल रहा हूं मैं, पर परमेश्वर का वचन जो पवित्र आत्मा हमको याद दिलाता है, जो प्रभु हमारे जिसकी हमको लीडिंग देता है। जैसे ये परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 10:22, कि परमेश्वर की आशीष ये हमको धनवान बनाती है, हमारे जीवन में बहुत आयत देती है। अब इसका क्या मतलब है? इसका सिर्फ ये मतलब है कि परमेश्वर का वचन जो है वो हमको कि परमेश्वर की आशीष जो है वो हमको बहुतायत देती है। यानी कि हर एक एरिया में, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो शारीरिक हो, आत्मिक हो, पारिवारिक हो, भौतिक हो, या जो भी है, सब कुछ हमको प्रभु बहुतायत से दे देता है, लेकिन उससे पहले ब्लेसिंग देता है। ये मैंने अब आप सोचिए, ये नीति वचन पुराने नियम में लिखी है, और ये लिखी गई है सुलेमान राजा के द्वारा। तो वो जब लिखा था तब यीशु मसीह नहीं था मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह है, ये वचन आज भी है। तो प्रभु ने क्या किया? हमको पहले ब्लेस्ड कर दिया, अब हमको बोल रहा है कि द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड इट मेक इट रिच। आमीन, हालेलुया। अब ब्लेसिंग पे ब्लेसिंग, ब्लेसिंग पे ब्लेसिंग, ब्लेसिंग पे ब्लेसिंग, ब्लेसिंग पे ब्लेसिंग हमारे जीवन पर आती रहती है। उसका अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे जीवन पर उतारता रहता है। आमीन। लेकिन मैं आपसे एक भिन्नता की बात कहना चाहता हूँ, एक भिन्नता के बारे में, कि वो जो लोग थे जो यीशु मसीह को फॉलो कर रहे थे उनमें, और हम जो लोग हैं, हम में अंतर क्या है? यही कि हम सेव्ड है, वो अनसेव्ड थे। यही तो हमको वो मिल गई है मेरे प्रियो, यही कि वो सेव्ड कि वो अनसेव्ड थे, हम सेव्ड है। आमीन, हालेलुया। और हम जो आशीष मिली है हमको, हम परमेश्वर के द्वारा आशीषित है आत्मिक जगहों पर, स्पिरिचुअल प्लेसेस में। अब जो लोग यीशु मसीह को फॉलो कर रहे थे वो आशीषित नहीं थे, लेकिन वो क्योंकि उन्होंने थोड़ी देर भी यीशु मसीह के पीछे हो लिए, तो उनको वो आशीषित हो गए। लेकिन हम सोचिए, हम जो परमानेंट यीशु मसीह के पीछे हैं, जो यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हो गए, तो परमेश्वर यहाँ पे क्या डिफरेंस नहीं करेगा? परमेश्वर डिफरेंस करेगा मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने, आप पुराने नियम में भी देख सकते हैं, इजरायलियों में और मिस्र के लोगों में डिफरेंस किया था। तो हम में और प्रभु अन्य जातियों में डिफरेंस करता है। हालेलुया। सेव्ड और अनसेव्ड में प्रभु डिफरेंस करता है। हम ब्लेस्ड है, वो ब्लेस्ड नहीं है। हालेलुया। उनको आशीष मिल सकती है, आप समझ रहे ना, लेकिन ब्लेस्ड होने का धब्बा उन पे नहीं है। हम ब्लेस्ड हैं। हम एक ऐसे व्यक्ति जो यीशु मसीह में, जिनके लिए प्रभु बोलता है कि हमारे सारे पाप क्षमा है, लॉलेस डीड्स माफ है, और हमारे जो पाप है
परमेश्वर उसको काउंट नहीं करता, हमारे अंदर इंजेक्ट नहीं करता। ये हमारे लिए बोलता प्रभु, क्योंकि हमारे जीवन में यीशु मसीह है। ये बाहर अन्य जाति के लिए नहीं बोलता प्रभु। आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया। तो कौन है हम परमेश्वर की धार्मिकता मसीह यीशु में। आमीन हालेलुया। ये डिफरेंस है मेरे प्रियो अन्य जाति के पास, या ये परमेश्वर की धार्मिकता नहीं है, ये हमारे पास है और ये कहीं नहीं मिलेगी। आमीन हालेलुया। तो अब हम कौन है? परमेश्वर के बच्चे। अब हम आशीषित हैं क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारा परमेश्वर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और यीशु मसीह हमारा मसीहा है। जब हम उसके पीछे जाते हैं तो आशीषें हमारे पीछे आती है, और क्योंकि हम ऑलरेडी ब्लेस्ड है कि आशीष जो है वो आशीष की तरफ ही तो मैग्नेटाइज्ड होगी ना, खिंचेगी, और वो आती है, हमको ओवरटेक कर लेती है। आमीन। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर का धन्य वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन ये साफ साफ कहता है इफिसियों 1:3 में कि धन्य है वह, कि मैं ये इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगा कि ब्लेस्ड बी द गॉड एंड फादर ऑफ अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हु हैज ब्लेस्ड अस विद स्पिरिचुअल ब्लेसिंग इन हेवनली प्लेसेस इन क्राइस्ट। आमीन हालेलुया। जिसने हमको आशीषित कर चुका है आत्मिक आशीषों के द्वारा स्वर्गीय स्थानों में मसीह में। आमीन हालेलुया। हम मसीह में आशीषित हैं प्रियो, हम मसीह में सेव्ड है मेरे प्रियो। बात यहाँ मसीहा की है। हमारे जीवन में परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो एक मसीहा के रूप में है। आमीन हालेलुया। सेव्ड किए गए हम। अब परमेश्वर हमारा पिता, वो लोग जो यीशु मसीह के पीछे आए थे वो यीशु मसीह के पीछे गए थे, एक मसीहा के मान के यीशु मसीह के पीछे नहीं गए थे। हम जो है हमारे जीवन में पहले मसीहा आया, हम सेव्ड हो गए और हम परमेश्वर की एक नई सृष्टि बन चुके हैं। आमीन हालेलुया। इसका ये मतलब है कि हम आशीषित हैं आत्मिक आशीषों से मसीह में। देखिए मसीह में यहाँ पे साफ लिखा हुआ है मसीह में, यानी कि सेव्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया। यानी ब्लड ऑफ जीसस हमको प्रोटेक्ट कर रहा है और स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स हमारे लिए हैं स्पिरिचुअल प्लेसेस में और हमारे जीवन में उतर रही हैं। इसका ये मतलब है कि हम व्यवस्था से बाहर आशीषित हो गए हैं, अनुग्रह के नीचे आशीषित कर दिए गए हैं, और हमारे जीवन में ब्लेसिंग जो है, आशीष जो है वो अनकंडीशनल है। और परमेश्वर का वचन ये साफ साफ कहता है मेरे प्रियो गलातियों 3 और उसके 13 में कि मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया। हालेलुया, हालेलुया। मसीह ने हमको व्यवस्था, किसने? मसीह सेवियर ने, जीसस क्राइस्ट सेवियर ने हमको, मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। क्योंकि आप व्यवस्था से के श्राप से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह को एक श्राप बन जाना पड़ा। पहले यीशु मसीह ने सारे श्राप, हम उनके पहले के, उनके समय के, हमारे समय के, हमारे आने वाले समय के सारे पाप और श्राप यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, खुद श्रापित हो गया और हमको आशीषित कर गया। इसलिए हम बोलते मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया। और एक बार फिर मैं बताता हूँ मेरे प्रियो, मसीह में कुछ परमेश्वर के वचन में ऐड नहीं कर रहा, बताने के लिए बता रहा हूँ कि मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया, लेकिन व्यवस्था की आशीषों से नहीं छुड़ाया। आमीन हालेलुया। आशीषें अब ये होता है, मानो जैसे हम जनरेशनल लाइन्स की जो कर्सेज होते हैं, पहले कर्सेज आया करते थे, लेकिन यीशु मसीह में आ जाने के कारण कर्सेज रुक गए। अब सिर्फ ब्लेसिंग्स उन ऊपर की हमारी तरफ आ रही है। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे लिए श्राप बन गया यीशु मसीह। अब हम आशीषित धर्मी उसकी धार्मिकता में। प्रकाशित वाक्य 22:14 ये कहता है कि मैंने तुमको बताया कि धन्य है वे व्यक्ति जिन्होंने अपने वस्त्रों को धो लिया है। अब हम आशीषित कि हमने अपने वस्त्रों को धो लिया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको पहले चुना, हमने प्रभु को नहीं चुना। हम तो प्रभु को जानते भी नहीं थे, हम तो पाप में पड़े हुए थे, हमको पता भी नहीं था कि हमको उससे निकलना है। हालेलुया। पर जब पता चला, यीशु मसीह ने हमको अपने राज्य में चुन के, पिता परमेश्वर ने हमको यीशु मसीह की तरफ अट्रैक्ट किया, हम यीशु मसीह को स्वीकार किए, आज हम परमेश्वर की संतान हो गए। आमीन। ये सारा क्रेडिट यीशु मसीह को। तो आगे तो कौन है हम? धन्य व्यक्ति। तो हम ये देखते हैं ओबेद एदोम की आशीष के बारे में मैं आपको विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे प्रिय। ओबेद एदोम जो है वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसके घर में परमेश्वर ने जिसके घर में राजा दाऊद ने आर्क को रखवाया था, संदूक की वाचा को रखवाया था। और
तो वो क्या करने लगा, वो ना बर्न्ट ऑफरिंग्स देने लग गया उस आर्क को। उस आर्क को बर्न्ट ऑफरिंग, भेंटे चढ़ाने लगा, बर्न्ट ऑफरिंग चढ़ाने लगा। और परमेश्वर ने उसको आशीषित कर दिया ओबेदेदोम को, ताकि वो और दे, ताकि वो और दे और परमेश्वर को बर्न्ट ऑफरिंग्स। और उसने दिया, और उसने दिया क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसकी बर्न्ट ऑफरिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा था। आमीन हालेलुया। परमेश्वर उसकी बर्न्ट ऑफरिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा था, जैसे काइन आबेल के केस में। हालेलुया। परमेश्वर ने काइन की ऑफरिंग्स को रिजेक्ट कर दिया, आबेल की ऑफरिंग्स को एक्सेप्ट कर दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको उस लायक माना। परमेश्वर ने बर्न्ट ऑफरिंग जब ओबेदेदोम की एक्सेप्ट किया, तो परमेश्वर क्योंकि प्रसन्न हो गया था उस बर्न्ट ऑफरिंग से। और परमेश्वर और ज्यादा, कौन था ओबेदेदोम? वो बस एक ऐसा व्यक्ति था जो लेवी घराने का था। उबेद एदोम जो है वो लेवी के घराने का था। तो आर्क के कारण हम देख सकते हैं उबेद एदोम ने अब आशीषें देखी हर जगह, अपने परिवार पर, अपने क्रॉप्स पर। अब देखिए, क्रॉप की बातें हो रही यहाँ पे, जो खेती बाड़ी वो करता था, जिस किसी भी चीज़ की, और सबको आशीष मिला और आनंद भर गया उनके परिवार पे। सबसे पहले जो आशीष परमेश्वर ने इसको दिया, यहाँ पे लिखा हो मेरे प्रियो, फैमिली में। आमीन हालेलुया। फिर क्रॉप्स पे, यानी कि पहले फैमिली पे प्रभु ने आशीष दिया, फिर उसके कामकाज पर प्रभु ने आशीष दिया, फिर उसके घर के लिए बोल रहा है प्रभु कि उनके जीवन में उन लोगों ने शांति और आनंद की अनुभूति की उनके पूरे घर में। हालांकि जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस और उपस्थिति, प्रेजेंस हमारे जीवन में रहती है, जब प्रभु हमारे जीवन में रहता है, देखिए यही तो बात बता रहा हूं मैं कि हम सेव्ड है। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू से धुले हुए। तो सबसे पहले तो हमारे परिवार को प्रभु ने आशीषित कर दिया, फिर हमारे कामकाज के एरिया को, और हमारे घर में अब सब शांति और आनंद महसूस करते हैं। और कहीं पे कुछ प्रॉब्लम भी है तो प्रभु को हम प्रभु से प्रार्थना करें, अनुग्रह मांगे प्रभु का, अनुग्रह पर अनुग्रह। हे प्रभु, हम ब्लेस्ड हैं, हम ऑलरेडी ब्लेस्ड है प्रभु। आपने उबेद-एदोम को आशीषित किया, हम तो फिर भी ब्लेस्ड है, आपकी संतान है। तो प्रभु हमारी वो कमी घटियों को भी दूर करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। लेकिन देखिए यहाँ पर बर्न्ट ऑफरिंग्स दे दे के ओबेद-एदोम कितनी जल्दी आशीषित हो गया। ये एक उदाहरण है मेरे प्रियो कि या फिर परमेश्वर ने किस वजह से ये किया था, ताकि राजा दाऊद आकर फिर से आर्क को ले जाए। जो भी कारण था इसका, पर उनको जलन जरूर हुई थी, जलन जरूर हुई थी इस बात की, और इसलिए राजा दाऊद आया और आकर वापस ले गया। और हम यहाँ से ये बातों को सीखते हैं मेरे प्रियो कि हम अब संदूक की वाचा खुद है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? हम खुद एक आशीष है, और जहाँ जाते हैं आशीष का कारण बनते हैं, अब्राहम के जैसे। आमीन हालेलुया। जो व्यवस्था के नीचे नहीं, व्यवस्था के ऊपर रह के जिया, हम अपने पिता अब्राहम की बीज हैं, और हमको प्रभु ने एक्सेप्ट किया और हमको ब्लेस्ड कर दिया, परिवार को ब्लेस्ड कर दिया, और हमको ऊंचा उठा कर रखा है शत्रु से। तो परमेश्वर ने, हम देखते ओबेद-एदोम को आशीष दी, अब हम तो पहले ही से आशीषित है, कितना ज्यादा प्रभु हमको और ज्यादा आशीषित क्यों ना करेगा हमारे सारे लाइफ के सारे एरिया में, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, आत्मिक हो, फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो। तो परमेश्वर ने, क्योंकि हमने परमेश्वर को अपनी धार्मिकता माना है। हालेलुया। तो क्योंकि परमेश्वर अब हमारी धार्मिकता, तो जैसे परमेश्वर ने मल्टीप्लाई किया ओबेद-एदोम को, वैसे ही प्रभु हमको भी मल्टीप्लाई करेगा। हालेलुया। क्योंकि हम आशीषित हैं, आशीष बनने के लिए उसके अनुग्रह में फ्रीली, अनकंडीशनल, अनकंडीशनल मेरे प्रियो, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं डाला प्रभु ने, फ्रीली। आमीन हालेलुया। क्योंकि हमारे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हम बस हमारे जीवन में यीशु मसीह होना चाहिए। हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर के इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीषित हुए होंगे। तो आइए हम सब परमेश्वर के
प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता हूं अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर का अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह सुनने वालों पर उतरता जाए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह, मर्सी पर मर्सी, आपकी धार्मिकता का ज्ञान बढ़ता जाए मेरे प्रभु परमेश्वर। बेड़ियां टूट जाए, श्राप चले जाए, पाप से लोग छूट जाए, एडिक्शन से छूट जाए और एड्स से चंगे हो जाए, सर्जरी इनकी अच्छी हो जाए या सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े यीशु मसीह के नाम से। अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह सुनने वालों पर उतरता रहे। ग्रेस पे ग्रेस, ग्रेस पर ग्रेस, मर्सी पर मर्सी, मर्सी पर मर्सी, मर्सी पर मर्सी, फेवर पे फेवर। और प्रभु चंगाई दे, छुटकारा दे, चंगाई दे प्रभु। आपका नाम महिमा को पाए, आपका नाम ऊंचा उठे। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, इंडिया को बहुतायत से आशीष करे, आशीषित करे। आइडोलिट्री, एडल्ट्री उखाड़ कर फेंक दे मेरे प्रभु परमेश्वर, मध्य प्रदेश, इंडिया से, जबलपुर से। एंड गॉड आप बहुतायत से आशीषित कीजिए भारत देश को, जबलपुर शहर को, मध्य प्रदेश को। यीशु मसीह के नाम से अधिकार के साथ प्रार्थना करता हूँ प्रभु। इस पूरी प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। थैंक यू।